Assalamualaikum everyone. Welcome to All Learners Academy. This is Kainat Khan. We will discuss about psychology of thinking, reasoning and problem solving. Thinking, reasoning and problem solving. These are the cognitive abilities जो कि बहुत essential होती हैं और इंडिविजुअल्स को या ह्यूमन बीइंग्स को डिस्टिंग्विश करती हैं दूसरे हायर ऑर्डर एनिमल से या स्पीशीज़ से. अब ये होता क्या है? थिंकिंग, रीजनिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये होती क्या है? थिंकिंग जो है वो ऐसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं जिसमें हम अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को, फॉर एग्जांपल सिंबल्स को, साइंस को यूज़ करते हैं ताकि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कोई भी पर्पसफुल हमारे सामने सिचुएशन है उसको सॉल्व किया जा सके. उसके सलूशन के लिए हम अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हैं. अब नेचर क्या होती है थिंकिंग की? इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि थिंकिंग इज़ एन एसेंशियल कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है. सेकेंडली डायरेक्टेड होती है टूवर्ड सम पर्पस, सम गोल. जैसे कि डे ड्रीमिंग या फैंटेसाइजिंग की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता बल्कि एमलेसली वॉन्डर कर रही होती है हमारी थॉट्स. जबकि थिंकिंग में एक ख़ास पर्पस की या एक टूवर्ड सम गोल जो है वो हमारी थिंकिंग या हमारी जो थॉट्स हैं वो डायरेक्टेड होती हैं. थिंकिंग को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी डिस्क्राइब किया जाता है कि थिंकिंग के प्रोसेस में शुरू से हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक गोल होता है, ये एक पर्पस होता है जिसको सॉल्व करना होता है और उसी के अराउंड हमारी जो थिंकिंग है रिवॉल्व कर रही होती है. हमारी जो इनर कॉग्निटिव बिहेवियर है वो उसी एक प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड होता है या उसी एक सिचुएशन के साथ रिलेटेड होता है. थिंकिंग में हमारी मेंटल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोटर एक्सप्लोरेशन. मोटर एक्सप्लोरेशन आपकी एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व होती है, इसमें आपकी हरकत इन्वॉल्व होती है. मेंटल एक्सप्लोरेशन होती है कि आप जो चीज़ें आप सोच रहे हो, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, उसमें आप अपनी मेंटल एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हो. आपकी जो थॉट्स होती हैं, आप अपनी थॉट्स को यूज़ करते हुए, इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हुए किसी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन के ऊपर पहुँचते हो. थिंकिंग जो है ये सिंबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसमें जो मेंटल सॉल्यूशन होता है वो कैरी आउट होता है थ्रू सम साइन, सिंबल्स या मेंटल इमेजेस की वजह से के थ्रू. ये तो होगी हमारी थिंकिंग. अब रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब एक थिंकिंग होती है, थिंकिंग से अबव आप रीजनिंग कर लो कि हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग होती है जो कि हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करने में कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एक इवेंट का या सॉल्यूशन का प्रॉब्लम के साथ क्या है, किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, कि अडॉप्ट करता है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक स्टेप्स जो कि उसकी प्रीवियस लर्निंग और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके उसको मिलता है. यानी कि रीजनिंग में जो एक इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंसेस है और जो उसके सामने प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो उनको आपस में कंपेयर करता है और एक ऐसे स्टेप्स ऑर्गेनाइज करता है, अडॉप्ट करता है कि जो इवेंट या जो प्रॉब्लम उसके सामने इस वक्त मौजूद है उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को वो बता सकते हैं. रीजनिंग बेसिकली क्या होता है कि आप लॉजिकली रीज़न पेश करते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये किस वजह से है, क्यों है, किस तरीके से है, ये आपकी रीजनिंग होती है. जो रीजनिंग है वो दो टाइप्स की होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है. इंडक्टिव में आप स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको जनरलाइज आप कर देते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, आपने उस एप्पल को देखा, वो रेड कलर का है, वो इस शेप का है, तो आपने ये, वो आपके पास स्पेसिफिक एक एप्पल है, ठीक है, तो आपने ये जनरलाइज कर दिया कि जितने भी एप्पल्स हैं वो इसी शेप के होते हैं, ठीक है, इसी शेप के, इसी कलर के होते हैं. इसी तरह से अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल सारा इज़ मॉर्टल, अली इज़ मॉर्टल, देयरफॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल. सारा और अली जो हैं वो आपके स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं. इनकी बेस पे क्योंकि ये दोनों मॉर्टल हैं इसलिए आपने इस सिचुएशन को या स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे मॉर्टल ही होंगे.
जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो अपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, जबकि डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं कि आपने चीज़ें देखी हैं, जनरल एक फिनोमेना है या एक स्टेटमेंट है, उसको आपने लेके एक जनरलाइज्ड फिनोमेना को लेके उसको एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, स्पेसिफिक सिचुएशन या स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पहले बात की इंडक्टिव रीजनिंग में कि सारा एंड अली आर मॉर्टल, देयरफॉर ऑल इंडिविजुअल्स और ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। अब इसको आप उलट कर दें, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सारा एंड अली आर ह्यूमन बीइंग, सो दे आर मॉर्टल। यानी कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, सारे ह्यूमन बीइंग्स मॉर्टल हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको आपने स्पेसिफिक कर दिया है सारा और अली के लिए कि सारा और अली भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है इसलिए ये भी मॉर्टल है। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपने एक गोल अटेन करना है, उसके रास्ते में आपको जितनी भी हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उन हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसीजर कि जिसमें आप एडजस्टमेंट बनाते हो, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसमें इंटरफेरेंसेस और ऑब्स्टिकल जो जितने भी इस रियलाइजेशन के पाथ में आते हैं उनको ओवरकम करना, ये एक इंडिविजुअल फिनोमेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जो इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करने की कोशिश की है और डिफरेंट स्टेप्स भी दिए हैं। जैसे कि जॉन और लैरी स्टीन ने 5 स्टेप्स बताए हैं और उसने इसको इन 5 स्टेप्स को आइडियल का नाम दिया है। आइडियल, आई मीन्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डी defining and representing the problem, E exploring possible strategies, A acting on the strategies, L looking back and evaluating the effects of one's activities। यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर डिफ़ाइन करना, फिर एक्सप्लोर करना कि कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, फिर उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक्ट करना, और लास्ट वन के देखना कि आइदर जो आपकी एक्टिविटीज़ थी या जो आपने स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं वो उनका क्या इफ़ेक्ट आया है, आइदर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। इसी तरह से बॉर्न ने 3 स्टेप्स दिए थे कि सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन, और फिर एवेलुएट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंडिविजुअल फिनोमेना है और इसमें जितनी भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं हायर ऑर्डर की, उनकी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है। अगर हम जनरली बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के स्टेप्स की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम अवेयरनेस, कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम से अवेयर हो, उसको पता हो कि आइदर कोई प्रॉब्लम है भी है, उसकी जो गोल्स हैं उसके दरमियान क्या ऑब्स्टिकल उसको आ रहा है, क्या इंटरफेरेंस आ रही है, उसकी रियलाइजेशन होनी उसको मस्ट है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कि अब उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो किस लेवल की प्रॉब्लम है, वो किस तरह की है, उसकी नेचर क्या है, ये चीज़ें समझना उसके लिए ज़रूरी है। थर्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो प्रॉब्लम उसको अकर हो रही है उससे रिलेटेड वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करे। इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई प्रॉब्लम के, उसके बाद वो पॉसिबल सॉल्यूशंस देखें कि एक प्रॉब्लम है जो उसको अकर हो रही है उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस वो बना ले। देन जो उसके पास सॉल्यूशंस हैं कि ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन तरीक़ों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, जो लिस्ट उसने बनाई पॉसिबल सॉल्यूशंस की, इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को पिक करना या सिलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लिया। अब उसने वो सॉल्यूशन अप्लाई किया। सिर्फ सॉल्यूशन अप्लाई करते तक बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि आपने एक सॉल्यूशन तो उस पर अप्लाई कर दिया प्रॉब्लम के ऊपर, अब जो सॉल्यूशन या जो स्ट्रैटेजीज़ आपने अपनाई हैं, जो एक्टिविटीज़ आपने यूज़ की हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस ऑब्स्टेकल को या इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए जो आपके गोल के रास्ते में आ रहा था, तो आइदर वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था। जो सॉल्यूशन आपने लगाया उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नहीं हुई है, अगर हुई है तो कम्प्लीटली हुई है, किस हद तक हुई है, किस हद तक नहीं हुई है,
उसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू।